गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th आरबीएससी हिंदी मीडियम के लिए चैप्टर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारी पहली क्लास है जो कि इंट्रोडक्शन है। हमारा जो 8वां चैप्टर है वो है रिडॉक्स अभिक्रियाएं। रिडॉक्स अभिक्रियाएं या आप इनको कह सकते हैं ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। देखिए ये जो चैप्टर है ये एक जनरल चैप्टर है। हमने थोड़ी बहुत चीज़ें 10th में पढ़ी हैं, अभी हम कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण का क्या मतलब है। ठीक है, हम ऑक्सीकरण को बहुत तरीके से बताते हैं। जब हम ऑक्सीकरण की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब होता है पहला ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है। यदि किसी भी तत्व में ऑक्सीजन जुड़ रही है इसका मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। ये हम पहले से पढ़कर आए हैं। अब इसी में थोड़ा सा चेंज हो गया कि ऑक्सीकरण का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि आपने या तो ऑक्सीजन को जोड़ा, ये तो आपको पहले से ही पता है। ऑक्सीजन कैसा तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व है। तो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और ठीक इसी तरीके से हाइड्रोजन का हटना या विद्युत धनी तत्व का हटना, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन कैसा तत्व है, एक विद्युत धनी तत्व है, ठीक है। अब आप इसको समझिए कैसे। जैसे ये एक है मैग्नीशियम, मान लीजिए इसमें आपने ऑक्सीजन को जोड़ा, ठीक है। तो मैग्नीशियम में क्या जोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ा, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो हमने क्या कहा, अभिक्रिया का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है। या मैं इसको ऐसे कह दूं, मैग्नीशियम प्लस सल्फर मान लीजिए, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फाइड। यानी यहाँ तो ऑक्सीजन जुड़ा और यहाँ विद्युत ऋणी तत्व। सल्फर कैसा तत्व है, एक विद्युत ऋणी तत्व है। तो विद्युत ऋणी तत्व का जुड़ना, इसका मतलब ये भी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है। या हम दूसरी एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का हटना, ठीक है। जैसे आपने लिया H2S, ठीक है। अब इस H2S से क्या हट गया, हाइड्रोजन हट गया, 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर। यहाँ पर ये जुड़ा हुआ था, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, तो हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन कैसा तत्व है, एक विद्युत धनी तत्व है। तो विद्युत धनी तत्व का हटना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर। ठीक इसी तरीके से जैसे ऑक्सीकरण है वैसे ही क्या है, अपचयन, ठीक है। जब हम अपचयन की बात करते हैं तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, किसका जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, क्लियर। हाइड्रोजन का जुड़ना, ठीक है। मान लीजिए सल्फर में आपने हाइड्रोजन जोड़ दी तो क्या बन गया, H2S। अब यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ रही है इसलिए हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या हम कह सकते हैं विद्युत धनी तत्व का जुड़ना, ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या हो सकती है,
ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना, ठीक है, ठीक है। जैसे CuO प्लस C, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, इससे हट रही है, तो Cu प्लस CO। ऑक्सीजन का हटना या विद्युत ऋणी तत्व का हटना, विद्युत ऋणी तत्व का हटना, ऋणी तत्व का हटना, क्लियर, ठीक है। तो ये परिभाषाएं तो आपने पहले से ही पढ़ी हुई है। यदि हम इन परिभाषाओं को देखें तो ये ऑक्सीकरण अपचयन की परिभाषाएं हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन इन परिभाषाओं के अलावा भी कुछ और परिभाषाएं हैं जो कि अब आपके कोर्स में आ गई हैं, ठीक है। अब क्या क्या परिभाषाएं हैं तो देखिए, यहाँ मैं आपको जो बता रही हूँ उसी के आगे बता रही हूँ। ये तो हम ऑक्सीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम अपचयन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ऑक्सीकरण के बारे में यदि हम और बात करें तो हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण का मतलब, तीसरी परिभाषा देखिए जो कि अब इम्पॉर्टेंट है ऑक्सीकरण की, प्लस आवेश का, धनात्मक आवेश का बढ़ना, धनात्मक आवेश का बढ़ना, ठीक है। किसी भी, जैसे +2 से +4 हो गया, इसके ऊपर +2 का आवेश था, ये +4 में बदल गया, तो क्या हुआ, धनात्मक आवेश बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। या हम चौथी परिभाषा कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों को खो देना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देना। जैसे सिंपल सी चीज है, Na से Na+ का बनना, ठीक है। कैसे समझेंगे, Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, 8 और 1, ठीक है। ये इसका परमाणु क्रमांक 11 है, 2 8 लिख सकते हैं। इसके पास बाहर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब यदि ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग दे, इलेक्ट्रॉनों का खोना, तो क्या हो गया, 2 और 8, आवेश कैसा आ गया, +1, समझ में आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का खोना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब ये वाली काम में नहीं आएंगी आपकी परिभाषाएं, समझ में आ रहा है। प्लस आवेश का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का खोना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। तो अपचयन की तीसरी परिभाषा क्या हो गई, तो अपचयन की तीसरी परिभाषा हो गई, प्लस आवेश का घटना, प्लस आवेश का घटना, यानी प्लस चार्ज में कमी होना। जैसे Fe+3 से Fe+2, इसके पास +3 चार्ज है, इसके पास +2 हो गया, एक आवेश कम हो गया, प्लस आवेश का घटना, ठीक है। क्या कहला रहा है, अपचयन। या फिर चौथी परिभाषा क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना, ग्रहण करना। यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है तो उसका अपचयन हो जाता है। कैसे, जैसे Cl है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2, 8 और 7, ठीक है। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर कैसा आवेश आ गया, माइनस आवेश आ गया, ठीक है। तो कितना हो गया, 2, 8 और 8, तो इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का मतलब है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का मतलब है माइनस आवेश का बढ़ना, माइनस आवेश का बढ़ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको आपकी किताब में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ज़्यादातर बच्चे ना तो वीडियो देख रहे हैं ना उसे नोट डाउन कर रहे हैं, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कोविड के कारण आपकी जो भी परिस्थिति है उसमें सभी जगह इस तरीके से क्लासेस लग रही हैं,
कहीं वीडियो है, कहीं डायरेक्ट जूम पर है। तो मतलब आप पहले उसको पढ़ें, फिर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो उसे करने की कोशिश करें। आपको दिक्कत आती है तो आप पूछें। समझ में आ रहा है? तो हम ऑक्सीकरण अपचयन में जो मेन जो दो चीज़ें हैं, ये तो है ही कि आवेश का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का खोना। इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है जिसके आधार पर हम बता सकते हैं, वो मैं सिर्फ यहाँ लिख रही हूँ, हम अभी आगे समझेंगे उसको। ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, ये भी क्या कहलाता है? प्लस चार्ज का बढ़ना, ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, इलेक्ट्रॉन का खोना। प्लस चार्ज कब बढ़ता है? जब कोई भी तत्व जो है वो इलेक्ट्रॉन को खोता है तभी बढ़ता है ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना। और इसमें क्या है? ऑक्सीकरण अंक का घटना, ऑक्सीकरण अंक का घटना। ठीक है, तो ये जो तीनों डेफिनेशन, जो नीचे वाली डेफिनेशंस हैं, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। अब जब हम ऑक्सीकरण अंक के बारे में, अभी अब आपको मैंने यहाँ पर बताया कि ऑक्सीकरण अंक का बढ़ना, ठीक है, तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण अंक क्या है। देखिए, ये अभिक्रिया जो हमारा है इसे हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। उपापचय अभिक्रिया का क्या मतलब है? उपापचय का मतलब यदि ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऑक्सीकरण भी साथ हो रहा है, अपचयन भी साथ हो रहा है, तो वो अभिक्रिया कैसी कहलाएगी? रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आप उसको देखकर पहचान पाएंगे कि ये रिडॉक्स का एग्जाम्पल है कि नहीं है। बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो कि रिडॉक्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर, तो रिडॉक्स का मतलब उपापचय, इसको हम क्या कहते हैं? उपापचय। उपापचय का मतलब ऑक्सीकरण भी होना और अपचयन भी होना। क्लियर? तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ZnSO4 प्लस के, आप ऐसे देखिए, इसको तो रहने दीजिए, इसमें तो आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगी। आप ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया देखिए, जैसे मैं अब आपको एक ऐसी अभिक्रिया लिख रही हूँ जो हमारे नए विषय, नए हमने परिभाषाएं पढ़ी हैं उसके आधार पर हम समझेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये एक अभिक्रिया लिखी हुई है पूरी, आपसे पूछा गया बताइए अभिक्रिया का प्रकार है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए +2 से +4 बन रहा है, +2 से Zn के ऊपर ही देखेंगे हम, जिंक के ऊपर क्या हो रहा है? +2 से प्लस, यानी धनात्मक आवेश बढ़ रहा है। अभी बताया था यदि प्लस चार्ज बढ़ जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, कौन से टर्म में देखा अभी हमने? यहाँ पर हमने देखा प्लस आवेश बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, और यदि प्लस आवेश बढ़ रहा है तो देखो Zn +2 के ऊपर +2 से +4 हो गया, यानी इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉनों को खो दिया। ठीक है, तभी प्लस आवेश बढ़ेगा। प्लस आवेश कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन खोए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीकरण, मतलब ऑक्सीकरण। अब आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर +3 से +2 हो रहा है, यानी क्या हो रहा है? प्लस आवेश कम हो रहा है। क्लियर? प्लस आवेश कम हो रहा है, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है। +3 ने, प्लस के आवेश ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो किसमें बदल गया? +2 में बदल गया। समझ में आ रहा है? तो ये जो अभिक्रिया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, तो आप
ऑक्सीकरण और अपचयन, अभी ये पूरी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी चल रहा है, अपचयन भी चल रहा है, ठीक है, तो दोनों चल रहा है, तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, उपापचय का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनों के कंसेप्ट में समझना, इलेक्ट्रॉनों का त्याग, इलेक्ट्रॉनों का खोना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन, ठीक है। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, एक तो अब एक तो ऑक्सीकरण हो रहा है, एक अपचयन हो रहा है, ये तो आपकी अभिक्रियाएं हो गई, तो फिर ऑक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। तो अब हमारे पास दो टर्म आती है, एक ऑक्सीकारक एक अपचायक। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो कैसे काम करता है, अपचायक की तरह काम करता है, हमेशा ध्यान रखना है। अपचायक कौन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकारक कौन होता है, जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है। क्लियर, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कि अपचायक कौन होता है, ऑक्सीकारक कौन होता है, जिसका अपचयन होता है, और अपचायक कौन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, प्लस आवेश की वृद्धि हो रही है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये कैसे काम करेगा, ये क्या है, अपचायक है, ये क्या है, अपचायक है। और जिसका इसका क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है, तो जिसका अपचयन होता है वो कैसे काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीकारक की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि अपचायक क्या, अपचायक और ऑक्सीकरण में क्या संबंध है, लेकिन अभी हम इसमें बहुत सारी, इसमें अभी हम ऑक्सीकरण अंक निकालना पड़ेंगे, ऑक्सीकरण अंक क्या होता है वो पढ़ेंगे, अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ेंगे ऑक्सीकरण अंक द्वारा और अपचयन अंक द्वारा। तो आप पहले इसको थोड़ा पढ़ें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनों को त्यागना या ग्रहण करना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।